हम्म। दादाजी का बोन सेटअप था। गुड मॉर्निंग। ये होगा, हाँ ये रहा। ठीक है। आ, मैं एक बार हल्का सा रिकैप कर देता हूँ हमने क्या क्या किया है। ठीक है। सबसे पहले एडवांस क्लेटन का ये पीला वाला बटन दबाना है। ठीक है, तो ये खुल जाएगा। सबसे पहले मॉडल को पकड़ना है एंड मॉडल क्लीन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हर एक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तुम जिसको रिग करने वाले हो उसका पिवट जो है यहाँ पे ग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, देखो हेयर का, मुस्टैच का, हर चीज का यहाँ पे ग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे एक बार और मेक श्योर कर लेना कि तुम्हारा जो मॉडल है वो ग्राउंड पे उसका पैर लगा हुआ हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जिस चीज का हमें रिग बनाना है, उसके बाद नीचे बॉडी वाले ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है। ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हें फिट स्केलेटन का ऑप्शन में तुम्हें यहाँ पे मिलेगा क्या चीज चाहिए। ठीक है, देखो जैसे बाइपेड है, बाइपेड बैंडी, बाइपेड गेम। ठीक है, बर्ड है, बग, कैट, डायनासोर, ड्रैगन, सब सारे चीज का यहाँ पे प्रीसेट बना रहता है। ठीक है, जैसे ही तुम बाइपेड को इम्पोर्ट करोगे तो ऐसा कुछ बोन सेटअप बन के आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें इस बोन्स को अपने जगह पे प्लेस करना है। ठीक है, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा फुट चाहिए तो यहाँ से एक्स्ट्रा फुट, एक्स्ट्रा हैंड और पूंछ पूंछ चाहिए तो यहाँ से तुम बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, बोन को प्लेस किया बस अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके चेस्ट तक कर लिया था आज। ये स्पाइन को कंप्लीट करेंगे पूरा एंड ये हैंड और शोल्डर को। ठीक है, जॉइंट साइज को तुम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, विजिबिलिटी के हिसाब से। एंड ठीक है, अ, अब साइड से देखते हैं लेफ्ट व्यू। ठीक है, देखो नेक का बोन बहुत ज्यादा आगे चला गया तो इसको लेके आओ सही जगह पे। ठीक है, फिर हेड। ठीक है, हेड को हम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हेड जॉइंट ये। ये सारे जॉ के जॉइंट है। ठीक है, वैसे जॉ और आई को तुम लाइक स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम फेशियल रिग करेंगे, ठीक है, वैसे अगर तुम्हें फेशियल रिग एडवांस स्केलेटन के थ्रू करना है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे जॉ और आई को स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो फिर जॉ और आई को प्रॉपर सेट करना है। ठीक है, तो हमारे केस में हम लोग करने वाले हैं इसको एडवांस स्केलेटन के थ्रू ही। ठीक है,
तो एक बार देखते हैं आई का। ठीक है, आई का सेट कैसे करेंगे? ये एकदम बीच में होना चाहिए, नहीं तो आई जो है हिल जाएगा अपने। आई का जो ऑब्जेक्ट का पिवट है और इसका बोन का पिवट, सॉरी ऑब्जेक्ट का पिवट तो ऑब्वियसली नीचे है, जो बोन का पिवट है वो बिल्कुल आई का सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर से एक एक सेंटीमीटर इधर से उधर हुआ, तो जैसे तुम आई को यहाँ पे घुमाओगे तो आई जो है अपना पोजीशन छोड़ देगा। ठीक है, आई अपने जगह से रोटेशन होना चाहिए। सो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है तुम्हें। इसको पकड़ना है, इस बोन को पकड़ना है। सॉरी, सबसे पहले तो ये बॉल को पकड़ो एंड इसका एज पकड़ लो। पकड़ लो, ठीक है। एंड यहाँ पे जाओ, इसका मिडिल पॉइंट चाहिए हमें। सो हम जाएंगे यहाँ पे डिफॉर्म, ठीक है, एंड क्लस्टर। ठीक है। सो क्लस्टर क्या होता है ना, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई लूप सिलेक्ट करते हो तो उसका सेंटर पॉइंट में वो क्रिएट होता है। ठीक है। तो क्लस्टर तुम्हारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। एंड क्लस्टर को तुम मूव करके मैनिपुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, क्लस्टर को अगर मूव करूंगा तो देखो पर्टिकुलर वो जो एज है तो वो भी मूव होता है। ठीक है। तो इसका तुम अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका कभी कभी इसको किसी पर्टिकुलर एरिया का कंट्रोलर बनाने के हिसाब से भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे मिडिल पॉइंट चाहिए तो मैंने इसको उस हिसाब से यूज किया। ठीक है, वही जो टूल्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको पकड़ लेंगे बोन को, ठीक है, एंड आइसोलेट कर देंगे। अब इसको पकड़ के यहाँ पे स्नैप कर दूंगा मैं। ठीक है, आ गया मिडिल पॉइंट में। ठीक है, अब इस क्लस्टर को मैं डिलीट कर दूंगा, अब नहीं चाहिए मेरे को। अब मैं यहाँ पे दोबारा आइसोलेट को ऑन करूंगा। अभी जो आगे वाला जो बोन है इसको भी सेंटर में रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा शायद, नहीं, मेरे यहाँ पे स्ट्रगल नहीं हुआ, हो गया एक बार में। ठीक है, अगर तुम स्ट्रगल करते हो यहाँ पे एकदम यहाँ पे सामने वाले वर्टेक्स में जो पॉइंट है वहाँ पे मैच करने के लिए, तो एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके क्लस्टर लगा लेना। ठीक है, एंड आइसोलेट करके दोबारा। ठीक है, फिट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हाथ पे, चलते हैं फ्रंट व्यू में। ओके, सबसे पहले स्कैपुला। ठीक है, ये कंधा। ठीक है, यहाँ डाल दिया स्कैपुला। उसके बाद रोटेट करो इसको। ठीक है, हाथ जैसे शेप है। ठीक है, फिर शोल्डर। ठीक है, हो गया। अब आते हैं इसके टॉप व्यू पे, देखते हैं शोल्डर बीच में है या नहीं। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो मे बी तुम्हारा स्कैप्यूला जो है वो भी बीच में नहीं होगा। तो टॉप व्यू कहाँ जा रहा है, ये रहा। ठीक है, देखो ये रहा तुम्हारा स्कैप्यूला। सो इसको बीच में लेके आओ। ठीक है, अब आ गया बीच में। अब एल्बो जो है थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो बाहर की तरफ है। अब इसको यहाँ पे रोटेट कर दो बस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे अगर तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा है एल्बो, तो देख लेना यहाँ से सबसे जो हाइट में बाहर आया होगा या तो फिर जहाँ पे डिप होगा। जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एज है ये मेरा एल्बो है। ठीक है, मैं एक बार कपड़े भी ऑन करके देख लेता हूँ।
कहाँ पे एल्बो बना है? ओके, कपड़े में भी एज सच कोई लूप? ओके, यहाँ पे कुछ लूप दिख रहा है मुझे, देख लेता हूँ। ये वाला एरिया जो है ये एल्बो का है। ठीक है, तो क्लॉथ को हाइड करते हैं, यही वाला एरिया है एल्बो का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा पीछे कर लूंगा। ठीक है, फ्रंट व्यू से देखते हैं। ठीक है, आ गया। अब आते हैं रिस्ट पे। रिस्ट थोड़ा सा आगे चला गया, सो रिस्ट को पीछे ले आओ। ठीक है, अब फिंगर्स को प्लेस करते हैं। ए शेप में है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर टी शेप में होता है तो इजी पड़ता है। कैसा कि टॉप व्यू से पूरा दिख जाता है हाथ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और दिखेगा तुम्हें। अच्छा, फिंगर का सेटअप देखो कैसा होता है। ये देखो। ठीक है, अब तुम बोलोगे इसमें देखने वाली क्या बात है, तो देखा हुआ हमने। ठीक है, इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि ये आर्क। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना जॉइंट्स, देखो एक यहाँ पे सर्कुलर पाथ में है ये। ठीक है, और अगर तुम इस हाथ को इस एंगल से देखोगे, इस एंगल से, ठीक है, तो भी तुम नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे भी एक आर्क है। ठीक है, तो हमें बोन के साथ भी ये आर्क जो है मेंटेन करना है। बोन को भी देखना है कि इसी के साथ अलाइन हुआ है या नहीं। ठीक है, और यहाँ भी आर्क मेंटेन करने के लिए हम देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे उसने देखो बना रखा है कुछ, है ना? देखो ये देखो आर्क में ही है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये, फिर ये। ठीक है, सो बोन्स को अब उसके अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं। आह, सबसे पहले ये पीछे वाले बोन को एडजस्ट करेंगे। मैं बस अभी रैंडमली जस्ट इनको सेपरेट कर रहा हूँ। ये वाला जो लूप है, पीछे वाला नहीं, ये वाला, यहाँ पे ये फोल्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है, एक अच्छे आर्क में मॉडलिंग अगर हुआ रहता है तो देखो बोन भी देखो अपने आप आर्क में आ गया। ये थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, देखो ये आर्क में आ गया।
अब इनको सामने से भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। सो चलते हैं एक बार फ्रंट व्यू में। एंड ये मेरा इंडेक्स फिंगर सिलेक्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा, मिडिल में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये फर्स्ट बोन को देखना है तुम्हें, जिसको तुम यहाँ पे सेट कर रहे हो, ठीक है। एंड इसको फिर यहाँ पे रोटेट करो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फिंगर के यहाँ पे बोन को ना साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे को दिखे, ठीक है। अब विजिबल है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे अलग अलग बोन्स को अलग अलग लेयर में डाल के तुम कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। सो ये है, देखो, ये जहाँ पे देखो, आप दूसरा फोल्ड कहाँ पे बनेगा फिंगर्स का, यहाँ पे देखो पता लग रहा है। यहाँ पे तीन एज यहाँ पे आसपास है, यहाँ पे तीन एज आसपास है, ठीक है। सो इसका जो फोल्ड बनेगा वो यहीं बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लूंगा, ठीक है। एंड इसका फोल्ड बनेगा यहाँ पे, और इसको बाहर निकाल लो, ठीक। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं दूसरा फिंगर। तो प्रोस्पेक्टिव में चलते हैं, हमें दूसरा फिंगर पकड़ना है, ये, ठीक है। आना है अगन फ्रंट व्यू में। ये मिडिल में तो है ही, बस थोड़ा सा इसको रोटेट करना है इस तरफ, ठीक है। आप इसका फोल्ड देखते हैं, अगर तुम्हें ऐसा दिख नहीं रहा है, जिससे कि मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लस्टर जनरेट कर लूंगा। एक यहाँ पे बनेगा डिफॉर्म क्लस्टर, और एक तुम्हारा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो क्लस्टर सब क्या हो, तुम्हारा विजिबिलिटी अब दिखने लग जाएगा। आप इसको क्या करेंगे ना, प्रोस्पेक्टिव में चले जाते हैं, फ्रंट व्यू, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है ये, ठीक है। अब दिख रहा है क्लियर, है कि नहीं। यहाँ पे देखो मिडिल फिंगर पकड़ा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे क्लस्टर है मेरा, ठीक है। दूसरा क्लस्टर मेरा यहाँ पे है, मॉर्निंग। अब ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनको इसको यहाँ पे पकड़ेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करेंगे। लाइक जैसे क्लस्टर मेरा यहाँ पे, तो मिडिल पॉइंट इसी के आसपास होगा, तो आसपास ले लेता हूँ। इसको ऐसा ड्रैग करके ऊपर नहीं करना है, ठीक है, और अदरवाइज तुम्हारा लोकल रोटेशन एक्सिस जो है खराब हो जाएगा, ठीक। हो गया, ठीक है। अब इन क्लस्टर हैंडल्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। जैसे इंडेक्स फिंगर देखो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना। तुमने साइड से देख के किया तो था, बट मे बी पिंकी फिंगर दिख गया है हमें, ठीक है। तो होता है, कभी कभी गड़बड़ होता है, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो इंडेक्स फिंगर के लिए दोबारा मैं कर लेता हूँ एक बार। दोबारा एज ले लेता हूँ ये, एंड यहाँ पे डिफॉर्म एंड क्लस्टर, ठीक है। 11 बजे खत्म कर दूंगा।
ठीक है। वो वाला जो फिंगर था वो था इंडेक्स फिंगर। हमने सामने वालों को एडजस्ट कर लिया। कंफ्यूजन। ठीक है। सो क्लस्टर मेरा आप यहाँ पे है, देखो, देख पा रहे हो। ठीक। अब आते हैं इन पे। हाँ, अगेन इसको भी क्लस्टर करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, ये पुराने क्लस्टर को डिलीट करना है मेरे को। तो ये जो दो है नए हैं, ये पुराने हैं। डिलीट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। ये रहे क्लस्टर हैंडल्स मेरे। ठीक। ठीक है, अलाइनमेंट देखते हैं थोड़ा। फिंगर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अब ठीक है। ठीक है, अब आते हैं पिंकी फिंगर पे। क्लस्टर हैंडल को मैं क्या करूँगा, ऐसे डिलीट कर दूंगा। ठीक। अब पकड़ लेते हैं पिंकी फिंगर।
ठीक है, ऊपर से तो आर्क सही लग रहा है। यहाँ से भी सही है, बस ये मिडिल वाला फिंगर मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो डी प्रेस करके मैं इस वाले बोन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, हो गया। अब बचा है थंब। ठीक है, थंब कैसे करना है देखो। ये जो भी फिंगर है हमारे, ये सारे फिंगर्स हमारा ऐसा रोटेट होता है, ठीक है, इस वे में। लेकिन जो थंब है हमारा, ये होता है इस वे में। ठीक है। तो ये जो रोटेशन है, सारे सेम रोटे एक्सिस में होता है। जैसे मान लो अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहे हैं चारों के चारों फिंगर, तो तुम्हारा जो थंब ये रोटेट करेगा, यही नहीं कि जी एक्सिस में होएगा, नहीं, ये भी एक्स एक्सिस में होना चाहिए। ठीक है। सो इसको कैसे मैच करेंगे देखो। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे फिंगर पकड़ रहा हूँ, मैं एक बार ये क्लस्टर डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी फिंगर पकड़ रहा हूँ, तो देखो ये वाला एक्सिस जो है ये रोटेट के लिए काम आएगा, ये वाला। ठीक है। ठीक है। तो सेम हमें जो मैच करना है यहाँ पे, थम का जो है वही वाला एक्सिस यहाँ पे मैच करना है। अब देखते हैं कौन सा एक्सिस है ये। रोटेट वाई। सो मुझे इसका जो रोटेट वाई है, उसको मुझे इस तरफ अलाइन करना है। देखो ये कौन सा है, रोटेट वाई है। ठीक है। एडवांस रिटर्न ने बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा करके दिया है। ठीक है, बट उसको अपना फिंगर का शेप नहीं पता। तो इसको सबसे पहले एक तो अपने शेप के साथ अलाइन करेंगे, और दूसरी बात क्या है कि हम इसका रोटेशन को फिक्स करना है। ठीक है। तो अगर मैं थंब को वाई वाई एक्सिस में रोटेट करता हूँ, तो देखो कहाँ पहुंच रहा है मेरा थंब। ठीक है, लाइक अगर मैं फिस्ट बना रहा हूँ एंड मैं चार उंगली खोल दे रहा हूँ, तो मेरा ये कुछ यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है। तो जब मैं रोटेट करूंगा तो ये यहाँ पे आना चाहिए, इस एरिया में। ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है, जब तुम करोगे तो एक बार में कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, इसको दो तीन बार में करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले क्लस्टर निकाल लेते हैं। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, है ना। ये देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये रहा। ओके। अब इन बोन को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो थंब का मैं दिखाऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रोटेट करके एडजस्ट करके करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा ये। ठीक है। टी शेप में होता तो फिर भी हो जाता, बट ये ए शेप में है, थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ओके। सर इस मॉडल की माय फाइल भेज सकते हैं? नहीं, ये वाला मॉडल नहीं भेज सकता मैं, कोई दूसरा मॉडल ले लो। ठीक है। अगर तुम्हें मॉडल लेना है तो तुम यहाँ पे चले जाओ, एडवांस स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ रिग्स में। तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा ये टूना वाला मॉडल ले लो। ठीक है। ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, एंड ये बहुत सूटेबल एडवांस स्केलेटन के लिए। ये वाला मॉडल ले लेना, एंड इसका रिग डिलीट कर लेना। रिग डिलीट कैसे करोगे? हिस्ट्री डिलीट, मॉडल को पकड़ के हिस्ट्री डिलीट। ठीक है। ओके।